नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फील्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 10 पुराणों इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र का विशिष्ट अध्ययन, क्लास नंबर 62 और टाइम हमारा डेली 6 PM बाय नीदू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आपको लिंक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसमें आपको क्लास के सभी जो अपडेट्स हैं और क्लासेस की जो लिंक है वो सब इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो सभी हमारे ये सभी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स है वहां पे आप जाके फॉलो अप कर सकते हैं। और ये हमारी फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स और मॉक टेस्ट भी आप वहां पे आपको मिल जाएंगे और सभी के सभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी लोग फिल फॉर्म की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये हमारे नेट के फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को पेपर फर्स्ट के लिए क्लास जो जीके की है वो लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM जो हमारा सेकंड जो है वो संस्कृत की क्लास लगेगी और 9 PM पेपर फर्स्ट के DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब हो गया, उसकी जो क्लास है वो लगेगी। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, हम नोट्स कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com पर जाओगे तो आपको वहां पे डेली की डेली जो क्लास है हमारी वो आपको उसकी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। और ये हमारी फिल फॉर्म की प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें आपको फर्स्ट से एंड तक के सारे जो वीडियो है वो 1 by 1 करके आपको सभी मिल जाएंगे। तो आप जो पुराने स्टूडेंट है उनको पुराने जो वीडियो है वो तो देखे हैं, पर जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं मैं कि जो भी आपको छूट गए हैं पीछे वाली क्लासेस वो सब आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारी क्विज आप सभी को पता ही है 28 मार्च से हमारी क्विज www.ugcnet. जो हमारी वेबसाइट है वहां पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने हमारा टाइम टेबल ये रहा। 9:30 को जीके की, 11:50 को पेपर फर्स्ट के लिए, 2:50 को पेपर फर्स्ट के PYQ, 5 PM को सेकंड पेपर के लिए और 9:50 PM को मैथ्स जो MCQ हो गए वो सब वहां पे आपको मिल जाएगा क्विज के थ्रू, ठीक है। और हमने गिव अवे भी रखा था जिसमें हमने ये प्राइज भी रखे थे और 1, 2, 3 जो टॉप 3 में स्टूडेंट आए उनको ये गिफ्ट भी प्रोवाइड हमने करवाए थे। और बहुत ही जल्दी हमारा नया गिव अवे भी आएगा तो उसमें आप सब पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार धूम मचा लो हमारी JRF की। जो हमारा एम है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा लक्ष्य है उसकी धूम मचा दो भाई, जल्दी से जल्दी मचा दो। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, लाइव कमेंट में लिखो, सभी जगह पे लिख दो वी वांट JRF, वी वांट JRF। हमारी एक क्या है कि धूम मचा लो, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लिख लो वी वॉन्ट JRF, हमें JRF ही चाहिए, JRF के सिवा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है सभी स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखते हैं हमारी कंप्लीट जो यूनिट है। तो हमने कितनी यूनिट कंप्लीट कर ली, तो यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 9 इतनी यूनिट हमने कवर कर ली है और अभी हमारी यूनिट 10 चल रही है, ठीक है। और अब हम 5, 6, 7, 8 इतनी यूनिट इसके बाद देख लेंगे, ठीक है सभी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मनुस्मृति।
मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति किसने रची, मनुस्मृति के रचयिता कौन है, और मनुस्मृति में क्या क्या बातें बताई गई है, और मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं मनुस्मृति। तो उसका परिचय देखते हैं। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र यानी स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकार करते हुए इसका अनुसरण किया है। धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, शबर स्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूपेण इस ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। परंपरानुसार यह स्मृति स्वयंभू मनु द्वारा रचित है। जो मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? जो स्वयंभू मनु थे उनके द्वारा रचित है, वैवस्वत मनु द्वारा नहीं। मनुस्मृति में यह भी पता चलता है कि स्वयंभू मनु के मूल शास्त्र का आश्रय कर भृगु ने उस स्मृति का उब्रपहरण किया था, जो प्रचलित मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। इस भार्गवीय मनुस्मृति की तरह नारदीय स्मृति, मनुस्मृति भी प्रचलित है। मनुस्मृति वह धर्मशास्त्र है जिनकी मान्यता जग विख्यात है। तो देखते हैं हम, जो मनुस्मृति है वो हमारा धर्मशास्त्र के प्राचीन ग्रंथ है। मानव धर्मशास्त्र में जो मनु संहिता है वो आदि नामों से भी जाना जाता है। मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि धर्मशास्त्र से भी माना जाता है। यह जो मनुस्मृति है वो उपदेश प्रदान है, मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया उपदेश है। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ मानकर स्वीकार किया और उसका अनुसरण किया। धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य जी, शाबर स्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूप से इस ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। परंपरानुसार यह स्मृति स्वयंभू जो मनु थे उनके द्वारा रचित है, वैवस्वत मनु के द्वारा नहीं है। मनुस्मृति से यह पता चलता है कि स्वयंभू मनु के मूल शास्त्र का आश्रय कर भृगु ने उस स्मृति का उपबहुपरण किया था, जो प्रचलित मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। इस भार्गवीय मनुस्मृति की तरह नारदीय मनुस्मृति भी प्रचलित है। मनुस्मृति वह धर्मशास्त्र है जिसकी मान्यता जग विख्यात है। न केवल भारत में अपितु विदेश में भी इसके प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते रहे हैं और आज भी होते हैं। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो कि न केवल भारत में अपितु काफी जो विदेश में भी ये प्रमाण को मानकर उसके आधार पर निर्णय लेते जाते हैं और आज भी ऐसे निर्णय होते रहते हैं। अतः धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विश्व की अमूल्य निधि माना जाता है। जो धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति है उसको विश्व की अमूल्य निधि माना जाता है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें 4 वर्णों, 4 आश्रमों, 16 संस्कार तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, बाती बाती के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों का परामर्श दिया गया है। जो मनुस्मृति है उसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम, 16 संस्कार तथा जो सृष्टि की उत्पत्ति है और राज्य की व्यवस्था, राजा की कर्तव्य, बाती बाती के विवाद जो है, सेना का प्रबंध आदि सभी विषयों का उसमें
परामर्श दिया है, जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होना संभव है। जो मानव जीवन में डेली के डेली जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब उसका सॉल्यूशन कैसे कर पाए, तो वो सब उसमें बताया गया है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। जो धर्म व्यवस्था है वो सभी के सभी क्या है, वेद पर आधारित है। मनु महाराज के जीवन और उनके रचना काल के विषय में इतिहास पुराण स्पष्ट नहीं है, तथापि सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि मनु आदि पुरुष थे और उनका यह शास्त्र आदि शास्त्र है। मनु जो है वो आदि पुरुष है और उनका जो रचिता या मनुस्मृति है वो आदि शास्त्र है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव के वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। इसमें प्रश्न केवल धार्मिक आस्था या विश्वास का नहीं है, मानव जीवन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे करें, किसी भी प्रकार की आपसी जो सहयोग है वो तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से हो सके, यह अपेक्षा और आकांक्षा प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति में होती है। जो मनुस्मृति है वो भारतीय संस्कृति का विभिन्न अंग है। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा जो पीएचडी अभी चल रहा है ना वो भी मनुस्मृति पर ही चल रहा है। मनुस्मृति और जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसकी जो शिक्षा पत्री है वो दोनों का नाम मैंने तुलनात्मक अभ्यास के रूप में मेरा जो टॉपिक है पीएचडी का वो रखा है। तो ये ऑलवेज मेरा फेवरेट ही टॉपिक है मनुस्मृति। तो आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा पढ़ने में और बहुत ही मजा आने वाली इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे बताई गई है कि वहां पे जो मनुस्मृति काल था तब मनुस्मृति द्वारा कैसे कैसे लोगों को कैसा कैसा उपदेश और कैसा कैसा सीखने को मिलता है, आप सभी को अच्छा लगेगा। जो इसकी गणना है वो विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिससे मानव के व्यक्तिगत आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त करती है। इसमें प्रश्न केवल धार्मिक आस्था या विश्वास का नहीं है, मानव जीवन की जो आवश्यकता की पूर्ति, किसी भी प्रकार की आपसी सहयोग तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से हो सके, यह अपेक्षा और आकांक्षा प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति में होती है। विदेशों में इस विषय पर पर्याप्त खोज हुई है, तुलनात्मक अध्ययन हुआ है और समालोचनाएं भी हुई हैं। हिंदू समाज में तो इसका स्थान वेद त्रय के उपरांत है। मनुस्मृति के बहुत से संस्करण उपलब्ध हैं। कालांतर में बहुत से प्रक्षेप भी स्वाभाविक है। जो साधारण व्यक्ति के लिए यह असंभव नहीं है कि वह बाद में सम्मिलित हुए अंशों की पहचान कर सके। कोई अधिकारी विद्वान ही तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत ऐसा कर सकता है। यानी अभी हमारे जो है व्यक्तिगत जीवन में काफी इसी के जो अपभ्रंश है और उसके जो संस्करण है वो अभी प्राप्त होते हैं। जो साधारण व्यक्ति है वो भी उसको आसानी से पढ़ सके, ऐसा इसमें बताया गया है। भारत से बाहर प्रभाव, जो मनुस्मृति है उसको बाहर कैसा प्रभाव पड़ता है, उस जो वो ग्रंथ है उससे बाहर कैसा ग्रंथ पड़ता है वो हम देखते हैं। तो मनुस्मृति से बाहर प्रभाव, एंटोनी रीड कहते हैं कि बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा बाली आदि में धर्मशास्त्रों और प्रमुखतः मनुस्मृति का बड़ा आदर था। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे इनके अनुसार आचरण करेंगे। जो देश बताए, जो एंटोनी रीड के अनुसार जो देश बताए कि बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा बाली ऐसे जो विदेश है वहां पे धर्मशास्त्रों को के प्रमुख रूप पर मनुस्मृति का बड़ा आदर था। और इस देश में जो ये ग्रंथ है वो प्राकृतिक नियम देने वाला
ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से वो अपेक्षा ऐसे रखते थे कि वो उसका अनुसरण करें। इन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण किया गया, अनुवाद किया गया और स्थानीय कानूनों में इनको सम्मिलित कर दिया। जो कानून है, जो हमारे देश के कानून है, उसमें उसको सम्मिलित कर दिया गया। बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लुई जैकोलिऑट, जो लुईस जैकोलिऑट से उन्होंने बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, पर्सिया, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। जो विदेश में जो है लुई जैकोलिऑट, उन्होंने अपने बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में मनुस्मृति को आधारशिला माना है। उस पर मिस्र, पर्सिया, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण भी हुआ है और आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारा जो समाज था, हिंदू समाज, उसको 4 वर्णों में बांटा था मनुस्मृति में। तो कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सब हमारे जो संविधान है उसमें उसकी रूपरेखा के रूप में मनुस्मृति को रखा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो मनुस्मृति को जला दिया था। आप सभी को पता होगा शायद, मनुस्मृति को जला दिया था, तब काफी सारी मनुस्मृतियां जल गई थी। तो वो इतने ही कारण कि जो हिंदू समाज को 4 वर्णों में बांटा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो भी मनुस्मृति में वर्ण को आप कर्म के द्वारा बदल सकते हैं। जो मनुस्मृति के जो कर्म है वो आप उसको कर्म के द्वारा बदल सकते हैं। यानी जो क्षत्रिय है वो अपना क्षत्रिय धर्म करे और वैश्य है वो अपना क्षत्रिय यानी वैश्य भी किसी की रक्षा करे तो वो भी क्षत्रिय ही हो गया, एक प्रकार से वो भी क्षत्रिय ही हो गया। यानी आपस में अपनों जो कर्म है वो कर्मों के अनुसार वो नाम था जो 4 वर्ण है वो। पर अभी क्या हुआ, जो बदल दिया है संविधान में, जो समाज की जो 4 वर्ग में बांटा गया है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब ऐसे बांटा गया है कि उसको आप बदल भी नहीं सकते। ताकि पहले क्या होता था कि अगर क्षत्रिय है वो पूजा पाठन करके ब्राह्मण के जो है वो भी बन सकता था, जो वैश्य है वो क्षत्रिय भी बन सकता था, वो कर्म के अनुसार था। और अभी क्या हो गया, तो जनरल हो गए, तो जनरल लोग ओबीसी वाले नहीं बन सकते, ओबीसी वाले जनरल नहीं बन सकते, एससी, एसटी, ऐसे काफी सारे जो समाज की जो 4 वर्ग में जो बांटा गया है वो संविधान को, वो काफी नुकसानकारक है। क्योंकि वो तो बदला भी नहीं जा सकता और जो बदला नहीं जा सकता वो उस पर जातिवाद होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं यहाँ पे किसी को दोष नहीं दे रही हूं, पर मैं मेरी व्यथा जो है वो आपको बता रही हूं कि जो है पहले वाला जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, वो अपने कर्मों के अनुसार थी। और अभी की जो है वो काफी बुरी है, क्योंकि क्या हो गया, एससी एसटी वालों को बहुत कम मार्क्स पे अब उनको ज्यादा मिलते हैं फायदे, और जो ओपन और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं बच्चे, जो ओबीसी वाले हैं, उसकी कट ऑफ लो बहुत ही हाई होती है और उनको नहीं मिल पाते। ऐसे काफी जातिवाद के जो मुद्दे हैं वो इसी से ही उठल रहे हैं। तो प्लीज आप सभी जो है वो जागरूक हुए कि हमारी जो मनुस्मृति के आधार पर जब देश चलता था वो काफी अच्छा था, ऐसा जातिवाद, कौमवाद ऐसा नहीं था। तो जब ऐसा हुआ तो काफी हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो प्लीज सभी स्टूडेंट जागो, हमारी जो मनुस्मृति थी वो काफी अच्छी थी। ठीक है, जिसने जो रियल मनुस्मृति पढ़ी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेरे पास सभी बुक्स है। हम आगे देखते हैं मनुस्मृति के प्रणेता एवं काल। मनुस्मृति के काल एवं प्रणेता के विषय में नवीन अनुसंधानकारी विद्वानों के पर्याप्त विचार किया है
किसी का मत है कि मानव चरण वैदिक शाखा में प्रोक्त होने के कारण इस स्मृति का नाम मनुस्मृति पड़ा। कोई कहते हैं कि मनुस्मृति से पहले कोई मानव धर्म सूत्र या जैसे मानव गृह्य सूत्र आदि है, जिसका आश्रय लेकर किसी के एक मूल मनुस्मृति बनाई थी, जो बाद में उपबृहित होकर वर्तमान रूप में प्रचलित हो गई। मनुस्मृति के अनेक मत या वाक्य जो निरुक्त, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलते हैं, उनके हेतु पर विचार करने पर भी कई उत्तर प्रतिभाषित होते हैं। इस प्रकार के अनेक तथ्यों का ब्यूलर सेकंड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज संख्या 25 पांडुरंग वामन काणे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में मनु प्रकरण आदि विद्वानों ने पर्याप्त विवेचन किया है। यह अनुमान बहुत कुछ तर्क संगत प्रतीत होता है कि मनु के नाम से धर्मशास्त्रीय विषय परक वाक्य समाज में प्रचलित थे, जिनका निर्देश महाभारत आदि में है, तथा जिन वचनों का आश्रय लेकर वर्तमान मनु संहिता बनाई गई है। साथ ही प्रसिद्धि के लिए भृगु नामक प्राचीन ऋषि उनके साथ जोड़ दिया गया। मनु से पहले ही धर्मशास्त्रकार थे। यह मनु के एते आदि शब्दों से ही ज्ञात हुआ है। जो मनु ने अपना जो धर्मशास्त्र ग्रंथ मनुस्मृति रचा है, उसमें मनु के पहले जो धर्मशास्त्रकार थे, उनका नाम एते से उन्होंने बताया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनु के पहले भी धर्मशास्त्रकार थे। कौटिल्य ने मानवा मनुमतानुयायियों का उल्लेख किया है। विद्वानों के अनुसार मनु परंपरा की प्राचीनता होने पर भी वर्तमान मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकते। जो वर्तमान में मनुस्मृति प्राप्त है, वो मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकती। यह बात दूसरी है कि इसमें प्राचीनतर काल से अनेक वचन संग्रहित हुए हैं। यह बात यवन, शक, कंबोज, चीन आदि जातियों के निर्देश से ज्ञात होती है। यह भी निश्चित है कि स्मृति का वर्तमान रूप द्वितीय शती ईसा पूर्व तक दृढ़ हो गया था और इस काल के बाद इसमें कोई संस्कार नहीं किया गया। मनुस्मृति की संरचना एवं विषय वस्तु। मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। जो मनुस्मृति है वो भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। मनुस्मृति में 12 अध्याय, 2500 श्लोक, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म व प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। जो मनुस्मृति है उसकी संरचना कैसे हुई और उसकी विषय वस्तु कैसी है, तो उसमें आचार संहिता का विश्वकोश है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 2500 श्लोक है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रय धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म वह प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी मनुस्मृति के आधार पर होगी, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें मनुस्मृति के पहले, दूसरे और 7वें अध्याय का जो है वो उसमें पूछा जाता है। तो हम आगे भी मनुस्मृति के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको होमवर्क में रूप में जो हमने अभी जो क्लास करवाया उसकी नोट्स आपको हैंड राइटिंग करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करनी है। उसका जो लिंक है वो यह रहा और उसका नाम जो है वो संस्कृत बाय नीतू। ठीक है, सभी लोग जो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वो सब आप कर लीजिएगा, ताकि काफी स्टूडेंट को हमारा जो वीडियो है वो पहुंच सके। फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा, क्लास के कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना कमेंट चाहिए। मुझे सभी लोगों के नेम चाहिए हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें। ठीक है, और
अगर कुछ सॉल्यूशन आपका जो डाउट्स होगा तो उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स यहाँ पे दी हुए हैं, वहां पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। और जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।